परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नैमित्तिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक कार्यक्रम जिसको साइकिल यात्रा कहा जाता, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। यह साइकिल यात्रा स्वयंसेवकों में असीम शारीरिक क्षमता का एक सृजन कर जाती है। ऐसे आयोजन के लिए यह कुछ तैयारियां होती हैं, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। एक शाखा के या एक क्षेत्र के ऐसे स्वयंसेवक एक साइकिल यात्रा के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसकी एक योजना बना ली जाती। योजना पहले कागज पर बनती, डायरी में बनती और फिर बाद में उसका क्रियान्वयन होता किसी निश्चित तिथि को, और सारे स्वयंसेवक अपनी साइकिलों को लेकर और वहाँ उपस्थित होते हैं। ये कहना यहाँ उपयुक्त होगा कि वे अपनी साइकिलों की एक तैयारी करा लेते हैं। किसी मिस्त्री मरम्मत करा करके अपनी साइकिल को ठीक रखते हैं। उसकी हवा, उसका टायर, उसका प्रेशर, उसकी आयरिंग, ग्रीसिंग, ये सब परफेक्ट रखते हैं। साइकिल अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, जैसी भी हो परफेक्ट हो। ऐसी साइकिल को लेकर वो नियत एकत्रित स्थान पर आते हैं। उनके साथ उस दिन दोपहर का कुछ पाथे भी होता है। वहाँ एक साथ सारे स्वयंसेवकों की एक संग प्रार्थना होती है। यही उद्घाटन हुआ कि किसी स्थान पर नारियल तोड़ना या कुछ ऐसे धार्मिक उपक्रम के साथ ये यात्रा प्रारंभ होती। एक मन में अच्छी भावना के लिए ये सब किए जाना अच्छा है, लेकिन अच्छा तो यही होता कि ध्वज लगाकर प्रार्थना हुई और सारे स्वयंसेवक वहाँ सूचनाओं को प्राप्त करके कि आगे हम पूरी यात्रा में क्या कुछ करने वाले हैं, विधि निषेध, डू डोंट्स, इसकी चर्चा के बाद एक छोटे से पाथे बौद्धिक के बाद यह साइकिल यात्रा आगे बढ़ती है। एक टोली में कितने स्वयंसेवक हैं, एक साइकिल का कोई प्रमुख है, घटनायक कैसे कैसे अपनी टोली की चिंता करेगा। वह अगर 10 का प्रमुख है तो 10 की सारी चिंता करने का दायित्व तो उसका है। यानी अगर 100 लोगों की यात्रा हो रही तो 10 उसके घटनायक होंगे और वे अपने अपने 10 की चिंता करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता आई, किसी की साइकिल बिगड़ी, किसी को अस्वस्थ हुआ, कोई कार्यक्रम हुए, ऐसा एक सारी जानकारी वो घटनायक रखता है। उसके साथ कुछ उपचार की, प्रारंभिक चिकित्सा की ऐसी कुछ वस्तुएं भी होती हैं। वह सामान्य उपचार का भी एक जानकारी रखता है और इस प्रकार ये यात्रा चल पड़ती है। अच्छा होता है कि एक 30 से 40 किलोमीटर का एक पड़ाव मानकर वहाँ कोई अल्पाहार, फिर अगर भोजन का समय हुआ तो भोजन यह करना चाहिए। पूरे मार्ग में अपने शुभेच्छुओं की कोई कमी नहीं, लेकिन हर जगह कोई रुक नहीं सकता। तो कुछ ऐसे एक पड़ाव कि एक 20 किलोमीटर पर एक छोटा सा सूक्ष्म अल्पाहार और एक 40 किलोमीटर पर कोई एक भोजन आदि का कार्यक्रम आयोजित करते हुए ये यात्रा बढ़ती है। पहले से तय होता है उस स्थान पर जो हमारे समाज जीवन के लोग ऐसी टोली का स्वागत करते हुए और वे सुख का अनुभव करते हैं। स्थान स्थान पर कहीं कहीं पुष्पवृष्टि, कहीं कहीं भव्य द्वार तोरण ये भी बन जाते हैं। लेकिन ऐसी यात्रा जब निकलती है तो स्वयंसेवकों के मन पर उसका एक अच्छा प्रभाव होता है। दोपहर में अपने साथ पहले दिन ले जाया भोजन वे एक साथ मिल बांट करके खाते हैं। भोजन अतिरिक्त ले जाते, एक दूसरे में बांट कर खाने का एक अलग सुख है। सांध्य काल में कहीं और जलपान हुआ, रात्रि में कहीं एक स्थान पर उनके ठहरने का होता। कोई एक मंदिर हो, कोई एक धर्मशाला हो, कोई एक विद्यालय हो, कोई समाज जीवन के प्रमुख वर्ग के एक गांव के ऐसे प्रमुख हों, उनके यहाँ सारे लोगों को रुकने ठहराने की एक सामान्य व्यवस्था करके जमीन है वहाँ साफ सफाई हो गई, जमीन पर दरी बिछ गई, अगर शीतकाल है तो पुआल बिछ गया। ऐसे में स्वयंसेवक विश्राम करते हैं प्रातः विधि से निवृत्त होकर और पुनः एक छोटी यात्रा करके और उस दिन वो लौट आते हैं। इस प्रकार एक पूरे दिन एक रात्रि के बाद वापसी का कार्यक्रम यह इस साइकिल यात्रा का चित्र होता। कहाँ जाएं, कौन सी यात्रा हो, इसमें कोई एक धार्मिक मंदिर हो सकता, आस्था का केंद्र हो सकता, समाज जीवन के जानने योग्य कोई एक प्रकल्प हो सकता, कोई मिल, फैक्ट्री या ऐसे स्थान हो सकते। उन तक पहुंचने का एक स्वयंसेवकों के मन में एक आकर्षण होता है। यह आरामदायक यात्रा हो लेकिन शरीर को थोड़ा कष्ट भी हो, एक थकान ऐसी कि रात्रि को सोएं तो सोएं उस स्थान पर। अगर रात्रि विश्राम है तो ऐसी देव दुर्लभ टोली एक साथ मिलती कहाँ। एक छोटा सा संस्कार भारती का एक कार्यक्रम हो जिसमें कुछ गीत, कुछ कहानी, कुछ चुटकुले, कुछ प्रेरक प्रसंग, ऐसा 1 घंटे भर का एक कार्यक्रम मनों में यादगार दे जाता। ये है साइकिल यात्रा जो एक यादगार बन जाती। स्वयंसेवक ऐसी साइकिल यात्रा के कार्यक्रमों को याद रखते हैं। उनके जीवन में एक श्रम के प्रति निष्ठा और एक साहसिक भाव विकसित होता है। ऐसी साइकिल यात्रा का आयोजन प्रत्येक शाखा को वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। यह उपयोगी होता। यह मन पर स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और एक समरसता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता। ये चर्चा यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।